दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। खटीक जाति में सच्चा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए संत दरोड़नाथ मिशन भारत के तत्वाधान में दिल्ली के राजेंद्र भवन से खटीक एकता यात्रा भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कड़ी में प्रोफेसर रवि महेंद्रा ने बताया कि यात्रा दिल्ली से शुरू होकर देश के सभी राज्यों में जाएगी। इस यात्रा का समापन भी लाखों लोगों के साथ दिल्ली में ही होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश भर में फैले 8 करोड़ खटीक जाति के भाइयों और बहनों को एकता के सूत्र में पिरोना है। खटीक जाति को पूरे भारत में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कराना है और संत दरोड़नाथ महाराज जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा भी करानी है। ऐसे अनेकों मुद्दों के साथ यात्रा हर गांव, हर शहर में जाएगी। खटीक समाज के लोगों को जागरूक भी करेगी। वहीं खटीक समाज के लोगों ने समाज को मजबूत करने के लिए संकल्प भी लिया। आगे क्या कहना था खटीक समाज के प्रमुख लोगों को खुद सुनिए। खटीक जाति का एक सदस्य होने के नाते यह संकल्प लेता हूं कि खटीक जाति में जन्मे संतों, महापुरुषों तथा क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों का अनुकरण करूंगा। अपने सब जातीय बंधुओं के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हेतु व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सहयोग करूंगा। खटीक जाति में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं, रिवाजों के खिलाफ संघर्ष करूंगा। खटीक जाति के अंदर विभिन्न घटकों जैसे सोनकर, सूर्यवंशी, आर्य कटीका, धनकर, चक, कलाल आदि में बटे हुए समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए बंधुताओं, भाईचारा को एक जीवन मूल्य की तरह अपनी दिनचर्या में शामिल रखूंगा और खटीक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन प्रयासरत रहूंगा। संत द्रुपदनाथ महाराज की जय। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं वीर सूर्य टाइम्स न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा मनीष जी कि आज खटीक एकता यात्रा भारत का आगाज़ दिल्ली से हो गया है और इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के लोग हमारे बीच पहुँचे हैं और सभी लोगों ने ये फैसला किया है कि ये यात्रा हर राज्य में जाएगी, हर संभाग में जाएगी, जिला स्तर पे जाएगी और उसके बाद इस यात्रा का समापन भी जो है हम दिल्ली में करेंगे लाखों लोगों के साथ। मनीष जी, मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर खटीक जाति जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश और बंगाल तक 5 करोड़ की आबादी है, लेकिन अलग अलग घटकों में ये आबादी बटी हुई है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी ने ये शपथ ली है कि वो इस समाज की एकता के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में ये समाज इकट्ठा होगा। मैं बताना चाहूँगा इस यात्रा के जो और भी एजेंडे हैं उनमें ये है कि आज देश भर में दलित समाज पे अत्याचार बढ़ रहे हैं और उस दलित समाज के अंदर भी खटीक जाति पे राजस्थान में अभी एक व्यक्ति की हत्या हुई, हरियाणा के अंदर भी एक व्यक्ति की हत्या हुई है। तो लगातार जो है खटीक जाति पे हमले बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेके भी हमारी यात्रा जो है ये काम करेगी कि हमें किस तरीके से अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना है और हमारा एक मकसद ये भी है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हम इस खटीक एकता यात्रा भारत का हम देश भर में करेंगे। हमारी इस एकता यात्रा का ये लक्ष्य है कि हम दिल्ली में एक छात्रावास संत द्रुपदनाथ जी के नाम से बनाएंगे और उसके अलावा हर राज्य की राजधानी में भी हम एक छात्रावास का निर्माण करेंगे। इस तरीके के एजेंडे को लेके हमारी ये यात्रा देश भर में जाएगी। भारत के अंदर 798 जिले हैं। सरकार के आंकड़े के अनुसार 600 जिलों के अंदर खटीक जाति उसमें निवास करती है और आने वाले समय में
एकताबद्ध रूप से हम लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे और सरकार से, संस्था से, सामाजिक संगठनों से अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पंजाब से जसवंत राजौरा साहब जी आए हैं, राजस्थान से मुकेश सामरिया साहब जी आए हैं, तेलंगाना से सुभाष जी आए हैं, उत्तर प्रदेश से त्रिवेंद्र राजौरा साहब जी आए हैं, दिल्ली से रजनी सूर्यवंशी जी आई है, हरियाणा से पीसी राजौरा साहब जी आए हैं। इस यात्रा का जो उद्घाटन है वो मान्यवर हरबंस लाल राजौरा जी ने किया, जिनका 50 साल का सामाजिक जीवन है। इस यात्रा में अशोक निर्माण जी हमारे साथ रहेंगे, वीपी सिंह साहब साथ रहेंगे, राजेश मेहंदवारिया जी साथ रहेंगे, जोगिंदर बोलीवाल जी साथ रहेंगे, डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी साथ रहेंगे, अभिषेक करालिया जी हमारे साथ रहेंगे। इस तरीके से वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ रहेंगे। इस तरीके से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तय हुआ है कि सैकड़ों कार्यक्रम देश भर में होंगे और जिस तरीके का उत्साह सोशल मीडिया पे देखने को मिला है, जिस तरीके का उत्साह समाज बंधुओं में आज यहाँ देखने को मिला है, निश्चित तौर पे हम एक नया इतिहास बनाएंगे और आने वाले समय में अपने हक हकूक़ की हम बात करेंगे और किसी भी विषय पे हम पीछे नहीं रहेंगे। मनीष जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि भारत के अंदर आज तक भी जितनी यात्राएं निकली हैं उनसे इतिहास परिवर्तन हुआ है। मैं 110% ये कह सकता हूं कि जिस सोच के साथ हमने इस यात्रा को प्लान किया है, तो आने वाले समय में आप इसके प्रभाव निकट भविष्य में शिक्षा के तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे इस यात्रा के बड़े मायने होंगे। ये आप इसका मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा भी होगा इस कार्यक्रम में तेलंगाना से हमारे साथी शामिल हुए हैं, बिहार के हमारे साथी हैं, गुजरात के हमारे साथी हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे साथी हैं, कर्नाटका के हमारे साथी हैं। 14 राज्यों के अंदर जो खटीक जाति है वो ओबीसी में आती है, 14 राज्यों में वो एससी में आती है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम अपने अधिकार को मांगेंगे और लाखों लोग जब इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पे हमें ये अधिकार मिलेगा। सब मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से। मेरा नाम करताल सुभाष है। हम कटिक समाज से हैं। तो ये कटिक समाज तेलंगाना आंध्र प्रदेश में BCD में आता है। BCD में हमारा समस्या इतने समस्या है, ये समस्या बोलने के समस्या नहीं है। हर कटिक समाज को वहाँ टच करेंगे तो रोना ही है, क्योंकि हमारा कटिक समाज से जो BCD में सीरियल नंबर 4 में हमारा कौन सा भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। MLA नहीं मिलता है, MP नहीं मिलता है, काउंसलर नहीं मिलता है, वार्ड नंबर भी नहीं मिलता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में भी कौन सा भी, जैसा IAS है, IPS है और ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 4 है, उसमें हमारा रिजर्वेशन नहीं है। तो हम SC के लिए ऑल इंडिया में अब से नहीं, हम 40 साल से SC में हमारे मिलाने के लिए हमारे पूर्व जो हमारे जो सीनियर लीडर है वो लड़ के अभी उनको घर में से निकलना भी मुश्किल हो गया। वो अभी 80 साल के एज के हो गए और उनके बाद हम पूरा तेलंगाना युवा से हम पूरा अभी आके दिल्ली में अभी आर्यकटिका का जो कटिक एकता यात्रा में हम जो है आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम ये कटिक यात्रा निकाल के और तेलंगाना आंध्र प्रदेश को भी जो 14 स्टेटों में जो SC है और 14 स्टेटों में जो OBC में वो 14 OBC में भी हमारे SC में मिला के जो तेलंगाना जो साउथ जोन का जो भी है साउथ इंडिया का पूरे लोगों को ये देश के गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं उधर भी हमारे को SC में मिला के हमारे को न्याय करे, क्योंकि हमारा न्याय इतना हमारा वो जुनून है कि हम 75 ईयर से हमारा तेलंगाना हैदराबाद से और आंध्र प्रदेश से हमारा तरफ से एक MLA भी नहीं है और एक MP भी नहीं है और एक कटिक समाज से हम ये लड़ रहे हैं। हम और रविंद्र महेंद्र जी से उनके नायकत्व में लड़ रहे और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा न्याय मिले, जब तक हम लड़ते। ये संदेश जाता है कि जो भी हमारे देश में, क्षेत्र में, हमारे ज़िले में जो भी लोग हैं, जो भी हमारे खटिक समाज के युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सबको एक होना है और हमें अपने अधिकार और अपने संघर्ष के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो रवि महेंद्र जी ने शुरुआत करी है, ये एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा समाज में। इससे समाज जुड़ेगा। जो हमारा समाज इधर उधर हो जाता है, अपना अधिकार नहीं जान रहा, अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना हो, इसके लिए हमें ये यात्रा और ये हमें मुहिम चलानी पड़ेगी जो रवि महेंद्र जी ने चलाई है। और ये पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, मतलब घर घर, गली गली, क्षेत्र
और सारे ज़िले में और अपने मतलब पूरे देश में चलानी है। लोग बहुत दूर दूर से आए, पंजाब से आए, हैदराबाद से आए, खुर्जा बुलंदशहर से आए, पलवल हरियाणा से लोग आए यहाँ पे। तो वो इसलिए आए कि हमारे अधिकार और हमारा समाज, अगर हमारा समाज एक साथ रहेगा तो हमारे अधिकार कोई नहीं छीन सकता, हमारे अधिकार सलामत रहेंगे। और बाबा साहब ने नारा दिया है कि संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षक बनो। तो हमारा समाज के लिए बस यही ज़रूरी है। हमारा समाज जिस दिन बाबा साहब की सोच और विचार को अपना लेगा उस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा सभी का। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही चल रहा है ये कारवां आगे बढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संतू जी लाड, दुर्बलनाथ जी, संत ऐसे जो हुए उनका जो कारवां था, उसकी कड़ी में एक ये है, जब तक समाज संगठित नहीं होगा, बटा रहेगा, तब तक हम कुछ वो होने वाला है। ये जो यात्राएं हैं ये तय करती है दिशा को, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी सोच क्या है। हमारे समाज में जो पिछड़ा होता चला जा रहा था, हमारे उसके कारण अशिक्षा थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिन लोगों ने काम किया, दिल्ली से डॉक्टर गंगाराम निर्वाण पहाड़िया और चौधरी प्रभाती, और राजस्थान से कुछ लोग हमारे बुजुर्गों के साथ आए, रामचंद्र जी बसवाला, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामजीवन जी जो नागर थे, उन्होंने इस मुहिम में काम किया। आज उसकी पीढ़ी उसी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पहले भी फायदा हुआ है, जब रामलीला मैदान में इंदिरा जी जब आई समाज के सम्मेलन में, तब भी फायदा हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं कि 2 आदमी हुआ करते थे मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के, तो पिछले कुछ दिनों से हम देखते हैं कि महिला शक्ति का भी हमारे आगे बढ़ी है। डॉक्टर नीलम सोनकर समाज की पहली महिला सांसद लोकसभा को रही हैं, और आज हमने पिछले दिनों प्रयास किया विभिन्न प्रदेशों से जागरूकता लाने की दृष्टि से, तो कॉर्पोरेशन में आज हमारे 10 आदमी है, और हरियाणा में भी इस तरीके से हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से हुआ है। डॉक्टर बहुत सारे हुए हैं। चौधरी प्रभाती ने चारों तरफ जागरण किया है, और सोनकर समाज भी हमारे जागरूक समाज है, सूर्यवंशी समाज हमारे जो खापों में हम बटे पड़े हैं, वो हम एक झंडे के नीचे आए। वो झंडा है हमारा, मैं महसूस करता हूँ आज के दृष्टिकोण में हमारे संत दुर्बलनाथ जी वाला झंडा है। जब तक संत दुर्बलनाथ जी का जैसा झंडा, जैसे आज शिक्षित वर्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नामी रूपी झंडे में आ रहा है, उसी तरीके से हमारा समाज संतू जी लाड और दुर्बलनाथ जी के झंडे के नीचे जब तक नहीं आएगा, हमारा विकास नहीं होगा। जी, जिस समय डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी बाबा साहब के संपर्क में आए, तो एक ही उनका निश्चित था, शायद कभी लोगों को पता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संपर्क में आए, वो एक कारण था। उनको कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था, और उस समय वो संघ से संबंधित थे, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी। लेकिन जब चौधरी प्रभाती जी बाबा साहब के यहाँ उनको लेके गए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा कि संघ में काम करते हो और काम हमसे लेने आए हो, तो डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी वहां से उठ गए और चलने लगे। तो तब बाबा साहब ने बुलाया, अरे इस बच्चे को बुलाओ, ऐसा ही स्वाभिमानी व्यक्ति चाहिए मेरे को। और तुरंत, क्योंकि उस समय चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके माध्यम से उनका पूर्ण एडमिशन हो गया, और तभी से उन्होंने कसम खा ली, जो मैंने काले कपड़े पहने थे प्रदर्शन में, अब मैं नीले वस्त्रों को धारण करूंगा। तो पूरे 18 साल तक वे सिर्फ एक व्हाइट कलर का वो और ऊपर से नीला दमका लगा के सिर्फ समाज को ये संदेश देना चाह रहे थे कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में जुड़ जाओ, तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति हो जाएगी। आप ये अन्य हम जो कहते थे ना, ये फलाना समाज है, ये समाज है, बाबा साहब अम्बेडकर सभी समाज के थे। और आज मेरे को बड़ी खुशी है कि खटीक समाज का हर युवा, बुजुर्गों को मालूम है, और युवा के अंदर ये प्रेरणा आ चुकी है कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदेशों को घर घर पहुँचाना है, और घर घर अंदर संविधान की जो प्रस्तावना है उसको घर घर पहुँचाना है। और जिस दिन ये
कार्य पूरा हो जाएगा। खटीक समाज आर्थिक रूप से तो संपन्न है, राजनीतिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाएगा। अभी से ये विनती करता हूँ, जो मेरे हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, जो हमारे जो मैं दिल्ली के अंदर आ रहा हूँ और जो खटीक यात्रा का जो मिशन चल रहा है भारत के अंदर, तो इससे ये कहूँगा कि जब तक हम दिन संकल्प नहीं कर लें कि हमें कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है और किस काम को किस तरह से चलाना है, तभी हमारा काम सफल होगा। अब जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, हमारे बाबा ध्रुवनाथ जी थे, हैं, इनको मिशन को भी आगे बढ़ाना है कि जब तक बच्चा ये नहीं जाने कि भाई हमारा भीमराव अंबेडकर कौन था, जब तक हमारे बाबा ध्रुवनाथ को नहीं जान जाए तो हम सफल नहीं हो सकते। और हम यही कहेंगे आखिर में आपसे कि हम दीप जला करके उनका मान सम्मान करें। और इस हाँ, जसवंत रजौरा, रिटायर्ड BDPO, तो गिद्धड़वा से आया हूँ। तो ये जो रवि महिंद्रा जी ने भारतीय यात्रा एकता का प्रयास किया है, हमारा पंजाब में खटीक की पॉपुलेशन करीब 10 लाख के करीब है, लेकिन वो बिखरा हुआ है। जब ये यात्रा शुरू हो जाएगी तो हमें उम्मीद है कि ये यात्रा बहुत सफल रहेगी और सभी समाज के लोग हैं जो इकट्ठा होंगे। इस यात्रा से हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और समाज को इकट्ठा होना। आज हमारे रवि महिंद्रा जी ने दिल्ली से शुरुआत की है एक खटीक समाज को जगाने की, और एक अपना रथ छोड़ दिया है और उस रथ के पीछे हम सब चल रहे हैं समाज के लोग। आज ये दिल्ली से निकला है और जो पहला प्रोग्राम है इसके बाद जो पहुंच रहा है वो हमारी मैडम रजनी सूर्यवंशी जी ने अपने सिद्धार्थ से उठाने का काम कर दिया है। और आगे सभी समाज से मैं विनती करता हूँ देश के हर अनेक राज्य में कि इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। जब मैं कहता हूँ जैसे राहुल जी ने यात्रा निकाली है, उसी तरह से उससे बड़ी यात्रा समाज की रवि महिंद्रा जी लगेगी, क्योंकि राशि दोनों की एक ही है और इसमें भी कामयाब होंगे। चाहे समाज को इकट्ठा करने के लिए बात है, पूरे भारतवर्ष में यात्रा का चलना है और लोगों को एक जोड़ने का काम, जो 1981 में जो काम समाज ने करके दिखाया था, वैसा ही काम जब इसका समापन कभी दिल्ली में होगा, सब लोग समाज के सारे संगठन मिलके एक मंच पे आके सबको एकत्रित करना, समाज में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और हमारा संदेश इस समाज के लिए यही रहेगा कि इस रथ यात्रा से पूरे खटीक समाज को जुड़ना चाहिए, ताकि पूरा हमारे हिंदुस्तान में इसका एक संदेश पहुँचे सभी लोगों को और वो एकजुट हो सकें। और एक छत के नीचे आने से फिर आगे कई उनको फ़ायदे भी मिलेंगे, राजनीतिक फ़ायदे मिलेंगे और भी जॉब के भी फ़ायदे मिलेंगे, बहुत रास्ते खुलेंगे आगे वाले। मैं योगी डॉक्टर अभयनाथ हूँ। ये यात्रा जो है एक जगह से दूसरी जगह के सभी जाति के लोगों को जोड़ेगी और एक संदेश देगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सामाजिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। सामाजिक जो जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे, मतलब उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। तो इसी के लिए मैं इसमें आगे आया हूँ कि इस जो है अपने समाज को आगे लाएंगे। यात्रा से इससे पहले हमको यात्रा में सफलता मिल चुकी है, उसी तरह से हमारा प्रयास है कि आने वाले चुनाव में इसका समाज को लाभ मिलेगा और हो सकता है कि इससे में जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है उनसे ज़्यादा हमको टिकट मिलेंगे। और सर समाज के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से यात्रा का सम्मान? यात्रा के लिए हर एक आदमी को प्रयास करना चाहिए, जितना भी सहयोग हो सकता है करना चाहिए, उसको सफल बनाने की पूरी चेष्टा।